हाँ तो बच्चों, नमस्ते आप सभी को। आज हम लोग पढ़ेंगे काव्य गुण, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि हमारी कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं चारों कक्षाओं में काव्य गुण होता है। और काव्य गुण का एक और नाम है जो कि हम लोग आज पढ़ देखेंगे। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं शब्द गुण। ठीक है दोस्तों, इसको काव्य गुण भी कहते हैं, शब्द गुण भी कहते हैं। बहुत छोटा सा बिंदु है, ये टॉपिक है और इसको हम आसानी से समझेंगे तो अच्छे अंक हम ला सकते हैं। तो सबसे पहले बिना समय गंवाए आपसे हर बार की तरह बोलना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको विषय संबंधित नई नई वीडियो मिलती रहेगी। और अब हम लोग आपको हिंदी विषय में कोई भी समस्या तो आप मुझे कभी भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और चाहे तो मेरे मोबाइल नंबर पर फोन भी लगा सकते हैं। तो चलते हम लोग इसकी विषय वस्तु की ओर। अब हम चलेंगे सबसे पहले काव्य गुण की परिभाषा। तो देखते हैं दोस्तों, ये सबसे अच्छी परिभाषा है काव्य गुण की। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये देखो, काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले या उत्कर्ष तत्वों को काव्य गुण कहा जाता है। बहुत अच्छी परिभाषा है दोस्तों। काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले या उत्कर्ष तत्वों को काव्य गुण कहा जाता है। अब इसके बाद एक और रस को उत्कर्ष करने वाले तत्वों को काव्य गुण कहते हैं। ये बहुत अच्छी परिभाषा है दोनों। अब हम लोग बिना अब हम लोगों को, वैसे तो काव्य गुण जो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा बिंदु है और बहुत बड़ी विषय वस्तु इसमें आती है, लेकिन हम लोगों को केवल और केवल इतना ही पढ़ना है जितना हमारी पाठ्यक्रम में है। तो हम लोग सीधे काव्य गुणों पे चलते हैं। तो काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले देखो, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म जो है वो गुण कहलाते हैं, है ना। अब इसके बाद बहुत सारे जो ऋषियों ने, बहुत सारे जो आचार्य, उन्होंने तरह तरह की परिभाषाएं दी, लेकिन हम लोगों को ज्यादा अपनी छोटी कक्षा के हिसाब से इतनी बड़ी बातें अपने को याद नहीं करना। हम लोग सीधे काव्य गुण के ऊपर चलते हैं, कौन कौन से गुण होते हैं। तो सबसे पहले काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं, हम लोग एक एक गुण पर चलते हैं और उसके बाद एक एक विषय वस्तु को समझते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि गुण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के गुण होते हैं। तो तीनों गुणों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि 3 गुण होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं तो ये प्रसाद गुण, इसके बाद आगे प्रसाद गुण के बाद फिर ओज गुण, और ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर ओज गुण है, और ओज गुण के बाद तीसरा है माधुर्य गुण। ठीक है, तो वैसे सबसे पहले माधुर्य गुण को पढ़ते हैं, उसके बाद ठीक है ना, कैसे भी पढ़ सकते हैं हम। सबसे पहले हम प्रसाद गुण को देख लेते हैं, इसी के अनुसार चलते हैं। प्रसाद गुण, जिस गुण के कारण काव्य का अर्थ तुरंत समझ में आ जाए बस, और उसे पढ़ते ही मन खुशी से झूम उठे, प्रसाद गुण कहलाता है ना। प्रसाद गुण कैसे कहते हैं? जिस गुण के कारण काव्य का अर्थ तुरंत समझ में आ जाए, ये ध्यान रखना, उसे प्रसाद गुण हम कहते हैं। अब ये देखो, प्रसाद गुण की परिभाषा देखो दोस्तों, या आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, इस तरह से प्रसाद गुण की परिभाषा है ना। प्रसाद गुण, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस धरती से तिलक करो, धरती है बलिदान की। ऐसा कोई भी गीत, ऐसी कोई भी कविता, माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार, ऐसा कोई गीत, ऐसी कविता जिसको पढ़ते उसका अर्थ समझ में आ जाए, वो प्रसाद गुण होता है। इसके बाद ओज गुण। ओज गुण, जो गुण काव्य में जोश और ओज उत्पन्न करता है वह गुण ओज गुण कहलाता है। यह गुण वीर, रौद्र, है ना, ये गुण किसमें? वीर, रौद्र और भयानक रसों और विभत्स रस के अनुकूल है। लंबे समास, कठोर वर्ण और संयुक्त वर्ण इसके अनुकूल होते हैं। अपने को ज्यादा ध्यान नहीं देना, केवल जो गुण काव्य में जोश और ओज उत्पन्न करता है वह गुण ओज गुण कहलाता है। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग, इसकी परिभाषा को देखेंगे। ये देखो, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, या फिर झांसी की रानी की, हाँ इसी देखो, झांसी की रानी की कविता है, जैसे चमक उठी जनसत्ता वन में वह तलवार पुरानी थी, बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। या फिर वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं। मतलब कुल मिलाकर के जहां वीर रस की कविता हो, विभत्स रस हो, भयानक रस हो, वहां पर कौन सा गुण होगा? ओज गुण होगा। ध्यान रखेंगे, जोश और ओज, और ये गुण कौन कौन से रस होंगे इसमें? वीर रस, रौद्र रस, और वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस और विभत्स रस के जो उदाहरण हैं वो सारे के सारे इस गुण में आएंगे। अब आगे चलते हैं हम लोग माधुर्य गुण की ओर। ठीक है, ये 3 गुण हैं, बहुत छोटा सा बिंदु है ये। जिस गुण के कारण सुनने वाले के मन में मधुरता का भाव आ जाए। मैंने कल भी आपको बताया था कि जिस काव्य को पढ़ेंगे और पढ़ते ही
अपने मन में बहुत आनंद आ जाए, उसको सुनेंगे, जैसे काव्य को सुन रहे हैं, किसी गीत को सुन रहे हैं, किसी भजन को सुन रहे हैं, और उसको सुनते चाहे उसका अर्थ हमें समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन हमें जैसे अपन सुंदरकांड पढ़ते हैं और जब उसके दोहे चलते हैं हारमोनियम पर, ढोलक पर, तो हर कोई उसका अर्थ नहीं समझ पाता, लेकिन हमारा मन आनंद से भर जाता है। बहुत सारे गीत, बहुत सारे गाने, बहुत सारी कविताएं ऐसी होती है जो रंग राग में गाई जाए तो अपने को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आवश्यक नहीं उसका अर्थ समझ में आए। तो देखो यहाँ पर काव्य गुण, जिस गुण के कारण सुनने वाले के मन में मधुरता का भाव आ जाए वह गुण माधुर्य गुण कहलाता है। यह परिभाषा आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। क्या रखेंगे? ये परिभाषा ध्यान से सुन लो। जिस गुण के कारण सुनने वाले के मन में मधुरता का भाव आ जाए वह गुण माधुर्य गुण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें एक दो चीजें और है। यह इसमें यह क्या होता है, इसमें देखो यह गुण श्रृंगार, शांत और करुण रस के अनुकूल है। इसमें कौन कौन सा रस पाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को। श्रृंगार, शांत और करुण रस, तीन रस इसमें पाए जाते हैं। जैसे करुण रस का कोई उदाहरण है, शांत रस का कोई उदाहरण है, या श्रृंगार रस का कोई उदाहरण है। बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, है ना, मतलब शांत रस का। जैसे कोई भजन चल रहा है भगवान का, अपन देखते हैं जो भजन चलते हैं सुंदरकांड पे, तो अपने को बहुत अच्छा लगता है। आवश्यक नहीं हर चीज समझ में आए। तो शांत रस, करुण रस और श्रृंगार रस के अनुकूल है। और इसमें देखो ये बिनु गोपाल बेरिन भई कुंजे, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की कुंजे। ये इस तरह से हमने इसके उदाहरण देखे। तो जैसे ये प्रसाद गुण का उदाहरण हो गया, आप देख सकते हैं। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुण को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने। कभी परीक्षा में आए तो ये बहुत अच्छा उदाहरण है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मोर दुख देखी तिन तेसी। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। इसमें मानवीकरण अलंकार भी है। जब अलंकार पढ़ेंगे तो आपके पाठ्यक्रम में अलंकार भी है। इसके बाद है न हो न निराश करो मन को, काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। इस तरह के उदाहरण है यहाँ पर, है ना। ये और भी बहुत सारे उदाहरण है, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अमनी और अंबर तल में। इस तरह से वह आता दो टूक कलेजे के, करता पछताता पथ पर आता। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण जो आप चाहें तो। अब ओज गुण पे देखेंगे। ओज गुण में देखो कौन कौन से हैं। देखो ओज गुण के ये रामचरितमानस का दोहा, जिसमें सुंदरकांड में आता है। चिक्करी दिग्गज डोल मही आई डोल सागर खर भरे, मन हरक सम गंधर्व सुरमुनि नाग किन्नर दुख टरे, कट कटई मरकट विकट भट बहु कोटि कोटिन धावही, जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुणगन गावही। तो इस तरह से ये देखो, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, जय चमुंड जय चंड मुंड भंडासुर खंडिनी, जय सुरक्त जय रक्त बीज बिंडाल विहंडिनी, जय शंभुव शुंभ दली बनी भूषण जय जय भननी। इस तरह से मैं सत्य कहता हूं सके सुकुमार, ये देखो वीर रस का, मैं सत्य कहता हूं सके सुकुमार मत मानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे, हे सारथी है द्रोण क्या आवे स्वयं देवेंद्र भी, वीर भी न जीतेंगे समर में आज क्या मुझसे कर। तो इस तरह की ये वीर रस की कविताएं। देशभक्त वीरों को मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। भय क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति त्रोय सायक कसम से, को दंड दुनि अतिचंड सुनी मनुजाद सब मारुत ग्रसे। इस तरह की ये रोद्रस के उदाहरण है। अब इसके बाद हम लोग माधुर्य गुण के भी देख लेते हैं। बहुत अच्छा माधुर्य गुण का, ये मन को आनंद और उल्लास से द्रवित करने वाली कोमल कांत पदावली से युक्त रचना में माधुर्य गुण होता है। ये देखो माधुर्य गुण के उदाहरण है ना, यहाँ देखते हैं। ये बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण है यहाँ पर। ये माधुर्य गुण के उदाहरण है। हमें ये हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मेरत झुकी झुकी परत, जे चितवन एक बार, है ना। कन कन किंकणी नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सम राम हृदय गुनी, मनहु मदन दुंदुभि दिनी, मनसा विश्व विजय कर लीनी, है ना। तो ये बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण। बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, सो करे बोहन हंसे देन कहे नट जाए, कहत नटर तेरी इज्जत की जत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नन्ही सो बात। इस तरह के मेरे हृदय के हर्ष अभिमन्यु अब तो है कहाँ,
द्रक्कल को खोल कर बेटा तनिक तो देख हम सबको यहाँ, मामा खड़े हैं पास तेरे तू ही पर है पड़ा, निज गुरुजन के मान का तो ध्यान था तुझको बड़ा। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण जो है, बिनु गोपाल बेरिन भई कुंजे, तब ये लता लगती अति शीतल, ये बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण हैं ये। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको लिख सकते हैं। माटी कहे कुमार से, तू क्यों रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो। मिट्टी जो है कुमार से कहती है तो बार बार मुझे रोंद रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुझे रोन दूंगी। मतलब हर आदमी को अंत में कहां जाना है, मिट्टी में ही मिल जाना है। तो ये इस तरह से दोस्तों आज हमने गुण पढ़े। आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा, बहुत अच्छा लगे होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें, इसको एक बार जरूर लाइक करें, कमेंट करें आपको कैसा समझ में आया, आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं। आप सभी दोस्तों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।